संदेश खाली पे कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर कलकत्ता हाईकोर्ट को अनुराग भदौरिया में विश्वास होता कि ममता बनर्जी जी की पुलिस, बंगाल की पुलिस जो है वो संदेश खाली हो गया या कोई भी बाकी दूसरे जिसमें सीबीआई ट्रांसफर करी है उसके अंदर अगर वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी तो केंद्रीय एजेंसी को नहीं दिया जाता। और इसी की तरीके से चॉकलेट बॉम्ब के केस में भी एनआईए जांच की बात होने की बात हो रही है जिससे ममता बनर्जी जी घबरा गई है। तो मैं कहता हूं अनुराग भदौरिया, अगर मैं आपका भी इतिहास खोलूं, आपके इतिहास के अंदर जब आपकी भी सरकारें हुआ करती थी तो एक के बाद एक दंगा हुआ करता था। तो आप लोग क्या इसी बात पे घबरा गए कि देश में दंगा नहीं हो रहा, बंगाल में दंगा नहीं हो रहा, तो आपको दंगा वाली पॉलिटिक्स चाहिए? अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल यह है कि देश के अंदर में एक ही महिला मुख्यमंत्री है। ये जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि बीजेपी से तो आप आशा नहीं कर सकते। जेंडर कार्ड मत तो महिला सम्मान करती नहीं, जेंडर कार्ड मत हटा दो, उनकी बात मत करो। जेंडर कार्ड मत के लिए समाजवादी पार्टी कब डिक्लेयर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को छोड़ के कोई दूसरे को महिला मुख्यमंत्री बनाए, क्या उम्मीदवार बनाएंगे? मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए, बस कह रहा हूं जेंडर कार्ड मत जाए, जेंडर कार्ड बोलने दिया जाए। मैं कह रहा हूं एक महिला मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में एक ही महिला मुख्यमंत्री है जो अपने दम पे, ताकत पे देश की मुख्यमंत्री बनी है, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, संघर्ष किया और एक मजबूत पार्टी के साथ रोड पे लड़के सर उनका फोड़ा गया, किसी तरह से हुआ और जमीन पे संघर्ष करके वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तीसरी बार। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है कि महिला का सम्मान करें, जो बीजेपी नहीं करते और आशा भी नहीं करते उनसे, क्योंकि वो उनसे बात करो मणिपुर की तो कहेंगे नहीं मणिपुर की क्या बात कर रहे हो आप, क्या मणिपुर की बात कर रहे हो, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ था? अरे भैया उनसे बात करो, महिला पे, हमारे देश की महिला पहलवानों से, क्या महिला पहलवानों की बात करते हो, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश? राजीव रंजन, अरे भैया उनसे बात करो, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, देखिए एक बात, देखिए निसंदेह महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अब सुनिए, अनुराग भदौरिया जी, अरे सुनिए, अनुराग भदौरिया जी, बात हो जाए, मैं आपके बीच देखिए सर, अरे महिला होने की बात पूरी जी, मुझे बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात, आप तो मत ही बोलिए ना, आप बोलेंगे तो फिर अभी हम सम्राट चौधरी की बात करेंगे। क्या बताइए, पिता पुत्र का इस तरह रिश्ते में, इस तरह का रिश्ते की बात होनी चाहिए क्या? एक हिंदुस्तान के अंदर में बाप के लिए बेटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और बेटी के लिए बाप कितना महत्वपूर्ण रखता है, कैसे बाप अपनी बेटी को पालता है। अगर बड़ी होकर बेटी अपने बाप की मदद कर देगी, किडनी उसकी जिंदगी बचा देगी तो लेन देन का, कोई महिला हो या पुरुष हो, बात है कानून व्यवस्था की, उसके बारे में मैं कह रहा हूं अनुराग जी, कोई महिला हो या पुरुष बात हो, अगर पूरी हो गई हो तो मेरा जवाब ले लीजिए। मेरी बात पूरी, अनुराग जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो मेरा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल जवाब लूंगा, लेकिन हाँ नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने उस सम्राट चौधरी का इस्तीफा नहीं मांगा, इसलिए आप मत बोलिए, मुझे शर्म आती है। आप तो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अनुराग जी, उस आदमी से इस्तीफा नहीं मांगे, अनुराग जी कि इस तरह की बात। अब दूसरी बात, जहां कानून व्यवस्था की बात है, सुनिए, कानून व्यवस्था की बात है, सुन लीजिए, कानून व्यवस्था की बात है। मैं आपको बता रहा हूं ना, हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बात करेगी, ना राजीव रंजन आएंगे, राजीव रंजन 30 सेकंड से बात करेगी, ना बेरोजगारी की बात करेगी। अनुराग भदौरिया नफरत की राजनीति करना चाहती है, नफरत की बात को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। लाभ दीजिए। हमारा ये मानना है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो महिला होने महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हो, क्या महिला मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे? सम्मान मिलता रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी राजीव रंजन, और अगर इसकी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी वो नहीं लेती हैं तो निसंदेह इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी, और जब सबक सिखाएगी तो उसके नतीजे आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। हर सवाल को दूसरे सवाल से जोड़कर देखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी पब्लिक डोमेन में, मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, और तार्किक बातें कीजिए। मैंने पहले ही कहा कि धर्म के चश्मे से हम कभी भी किसी राज्य के कानून व्यवस्था को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतनी बात भी तय है कि महिला हो या पुरुष हो, आप राज्य के मुख्यमंत्री अगर हैं तो समाज के हर वर्ग की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई कोताही बरतते हैं तो जनता के निशाने पर आप आएंगे और शुभांकर भट्टाचार्य डिबेट में आएंगे। भाई 31 लोगों की जब मृत्यु हुई मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर,
और उसके बाद लोगों ने बोला उत्तर प्रदेश का शासन जो है वो शासन गड़बड़ा गया है, शासन नहीं हो रहा। 9 सितंबर 2013 उस दंगों से महिलाएं भी उतनी इफेक्ट हुई थी। मैं बात करूं दिल्ली की, आप पहुंचते कश्मीर, बात करूं कश्मीर की पहुंचते चेन्नई, बात करूं चेन्नई की पहुंचते गुजरात, सवाल का जवाब नहीं देते। और इसी पे केके जी आएंगे और उसके साथ भट्टाचार्य जी आएंगे। अनुराग जी हो गया, बहुत टाइम हो गया। केके जी और भट्टाचार्य जी, मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। केके जी, ये एक बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। केके जी, ये एक बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। 2011 में एक बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। जब से ममता बनर्जी जी सरकार के अंदर आई है, पोस्ट पोल वायलेंस के बाद कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या बोला था? कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला था बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। और आज 17 तारीख पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? 17 तारीख पे रामनवमी पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? केके जी, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? ये स्वाभाविक सा है। आप देखिए कि एक धर्म विशेष के लोगों को मंच के ऊपर खड़ा करके और उनके सामने वो दंगे की बात कर रही हैं, जिसका अभी कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई विषय नहीं। आपको कहां से पहले से इतना बड़ा जानकारी हो जा रहा है? और यदि हो गया आपको जानकारी तो कानून व्यवस्था आपके पास, राज्य सरकार आपके पास, आप क्या कर रही है वहां पर? हर बार आप ये कहती हैं। और आपका ही इसी ममता जी का क्या एक्टिविटी रहा है कि यदि मां दुर्गा का विसर्जन हो तो उसका जो है रास्ता बदल देंगे, विसर्जन पे रोक लगा देंगे, फिर हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से फिर परमिशन आता है। पिछली बार रामनवमी के लिए हाईकोर्ट जाके लोगों ने परमिशन लाया। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, लोग अपने जो है मंदिरों में कार्यक्रम कर रहे थे, उसके लिए पूरा रोक लगा दिया बंगाल में। फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से फिर निर्णय आया। यही संदेश खाली के लिए कल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। अरे भाई, आपको समझ नहीं आता? इतना हिंदुओं से नफरत, मुसलमानों के वोट के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे आप कि हिंदुओं के प्रति जो है आपको जो है वो उनका कोई कार्यक्रम हो, उनका कोई त्योहार हो, आप उस पर रोक लगा देंगे वहां पर। भट्टाचार्य, और ये हर बार कोर्ट से ये चीज फटकार पड़ती है इस सरकार को। यही नहीं, आप चुनाव के बाद हालत देखिए, इतना रक्त रंजित इतिहास, पूरे देश में चुनाव होता है और कहीं हिंसा नहीं होगी, बंगाल में हिंसा होगी। कहता हूं चुने हुए व्यक्तियों को बंगाल छोड़ के पलायन करना पड़ेगा, कहीं जाकर वो झारखंड में, कभी आसाम में, कभी दिल्ली में सरक। ये रक्त रंजित इतिहास, भट्टाचार्य जी अभी तक डिबेट में नहीं है। खून की जगह क्यों बना रहे हैं?